चलो हिमाचल की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और चुनाव को देखते हुए सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में सीएम जयराम ठाकुर ने आज बैठक की। बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। बैठक के बाद सीएम जयराम ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। बैठक में बहुत कुछ अच्छा रहा और इसके अलावा भी सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से बहुत ऐसी बातें कही गई, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सर, आज कोर ग्रुप की बैठक होती है, आप बैठक में जाते हैं, करीबन 3 से 4 घंटा बैठक चलती है, क्या कुछ मुद्दे पे बातचीत की जाती है? हिमाचल चुनाव के लिए जा रहा है और निश्चित रूप से जब पार्टी अध्यक्ष की बैठक लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के संगठन, पार्टी की तैयारी चुनाव के लिए क्या है, उन सारी बातों को लेकर के चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। डिटेल में एक रोड मैप बनाया गया है आने वाले समय में चुनाव के लिए, और हिमाचल में भाजपा की सरकार है, फिर भाजपा की सरकार बनानी है। इन सारी बातों को लेकर के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री जी खुद हिमाचल जाने वाले, एम्स का उद्घाटन करेंगे, तो कुछ इस बारे में भी बातचीत हुई? प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश में आना निश्चित है और इसमें बहुत सारे कार्यक्रम उनके निर्धारित होने वाले हैं। जैसे हमको डेट मिलेगी पीएमओ से, हम उसमें एम्स के उद्घाटन का भी जिक्र उसमें है। सर, ड्रग पार्क की शुरुआत की जा रही है और काफ़ी अहम भी माना जा रहा है हिमाचल के, अगर बैकग्राउंड से बात करें तो, क्योंकि छोटा सा प्रदेश और इतना बड़ा ड्रग पार्क, तो हिमाचल को लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात है बल्क ड्रग फार्मा का पार्क मिलना, जिसमें 20,000 नौजवानों को रोजगार का प्रावधान होगा और उसके अतिरिक्त 10,000 इनडायरेक्ट रोजगार के प्रावधान उसमें जुड़ेंगे। और जब ये प्रोजेक्ट बन करके कंप्लीट होगा तो उस वक्त टोटल इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेक्टेड आने वाले समय में पूरा जब होगा तो 50,000 करोड़ तक की भी वो इन्वेस्टमेंट जाएगी। और ऐसे में केंद्र सरकार का इसमें विशेष तौर से जो हमको सहयोग है, उस सहयोग के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। 1,000 करोड़ रुपये हमको केंद्र सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट के एस्टेब्लिश करने के लिए जो है सहयोग मिल रहा है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिमाचल जैसे प्रदेश को ड्रग पार्क और एम्स एक सौगात है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट। तो वह दिल्ली में हुई बैठक में हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे बीजेपी के, और इसी बीच हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने उनसे भी बात की है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हिमाचल प्रदेश के प्रभारी सुरेश कश्यप। सर, आज कोर ग्रुप की बैठक होती है, जिस बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल होते हैं, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, तो क्या कुछ बातचीत होती है? देखिए, मैं हिमाचल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज हिमाचल को लेकर विभिन्न संगठनात्मक विषयों के ऊपर चर्चा की गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विस्तृत रूप से विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी ली कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं और चुनाव में हम किस दृष्टि से जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत सार्थक चर्चा और बहुत सकारात्मक विषयों के ऊपर गहन चर्चा की गई, और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में फिर से सरकार भाजपा की विराजमान हो, उस दृष्टि से मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। और जिस तरीके से लगातार हिमाचल प्रदेश में दूसरी दल भी पहुंच रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की टक्कर किस दल के साथ देखने को मिलेगी? मैं नहीं समझता कि किसी से कोई टक्कर वाली बात है, लेकिन ये बात सही है कि चुनाव एक चुनौती होता है और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। जहाँ तक हमारा जो आज तक ट्रेडिशनली कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुकाबला रहा है, और मैं समझता हूँ इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में आई है, लेकिन अभी तक उनका कोई बहुत ज़्यादा आधार हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ट्रेडिशनली जैसा हमारा आज तक होता रहा, इस बार भी कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही मुकाबला होगा। कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको देखते हुए जनता बीजेपी को वोट देगी? क्योंकि एम्स भी खुलने जा रहा है, ड्रग्स पार्क की भी शुरुआत की गई है, तो अपने आप में हिमाचल के जनता के लिए तो सरकार काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बार जयराम ठाकुर की खैर नहीं, ये नारा वो दे रहे हैं, और बीजेपी का कहना है कि रिवाज बदलेगा। तो क्या लगता है आपको, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको जनता देखेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 वर्ष का जो कार्यकाल हुआ है, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक विकास किया है, और विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में चुनाव में रहने वाला है। जहाँ तक बात की आप एम्स की, तो एम्स हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य होते भी हमें जो है माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने एम्स का तोहफा हमको दिया। इसके अलावा हमको आईआईएम मिला है, आईआईटी मिले हैं, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर मिला है। हमें बहुत सारे दूसरे जो अभी बल्क ड्रग पार्क, जो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी योजना हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसमें कि हज़ारों लोगों को जो है रोज़गार मिलेगा और विशेष रूप से युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा तोहफा केंद्र सरकार ने माननीय मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को दिया है।
तो मैं समझता हूँ अगर हम 8.5 वर्ष का कार्यकाल केंद्र सरकार का और पौने 5 वर्षों का कार्यकाल जयराम ठाकुर जी का बहुत बढ़िया ढंग से हमारी सरकार ने काम किया है और विकास के मामले में एक नया अध्याय हिमाचल प्रदेश में लिखा गया है। और कांग्रेस की मैं बात करूं तो आज कांग्रेस पार्टी तो गुटबाजी और गुटबंदी में जो है पूरी तरह से टूट चुकी है। आज उनके शीर्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद जी हैं, कपिल सिब्बल जी पार्टी छोड़ गए, गुलाम नबी आज़ाद जी पार्टी छोड़ गए, आनंद शर्मा जी जो हिमाचल प्रदेश से ही वो भी नाराज चल रहे हैं। प्रदेश में आपस में भी परिवारवाद के कारण जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस के ही लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और पिछले दिनों अभी 2 कांग्रेस के विधायक वहां से टूटकर भाजपा में सम्मिलित हुए, तो उनका कुनबा लगभग गुटबाजी के कारण जो है बिखर चुका है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार और संगठन एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं और एकजुटता के साथ चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से कामयाबी हमको हासिल होगी। इस बार फिर से भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में विराजमान। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा आपने कि किस तरीके से सुरेश कश्यप ने ये साफ तौर पर दावा किया कि इस बार भी हिमाचल का संगठन अगर बीजेपी की बात करें तो वो भी मौजूद है और हिमाचल में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।